हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक बिट्स यूपीएससी बाय सिविल्स डिकोड। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्बैकिया बैक्टीरिया, जिसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। सो वॉल्बैकिया का जो बैक्टीरिया है, इससे बहुत सारी डिजीज जैसे जीका, डेंगी, चिकनगुनिया, ये सब जो है ये ट्रीट की जा सकती हैं। ये बैक्टीरिया 60% जितने इंसेक्ट हमारी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं उन सब में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें मॉस्किटोज में, फ्रूट फ्लाइज में, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाइज में देखने को मिलता है। अब ये बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बैक्टीरिया एक ऐसी कैपेसिटी रखता है अपने अंदर कि जो ये सारे वायरस है, जीका, चिकनगुनिया, ये उन वायरसेस के ऊपर ना भारी पड़ जाता है। मतलब उन वायरसेस को एक तरीके से सरपास कर जाता है और वायरस का जो नेगेटिव इफेक्ट है बॉडी पे वो नहीं होने देता, वायरस को खत्म करने की कोशिश में लगा रहता है। इसलिए अगर किसी की बॉडी के अंदर वॉल्बैकिया बैक्टीरिया है, साथ में ये सारे वायरस हैं, जीका, डेंगू, कुछ भी है, तो वहां पे जीतेगा कौन? ये वॉल्बैकिया बैक्टीरिया। तो ह्यूमंस जो है उनके अंदर, उनके आसपास, हमारी पूरी धरती पे ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है, वैसे ही एग्जिस्ट करता है नेचुरल मैनर में, और इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट कभी भी ह्यूमंस के ऊपर देखने को नहीं मिला है। इसलिए इस बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ डिजीजेस। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जैसा हमने देखा कि मॉस्किटोज के अंदर ये पाया जाता है, लेकिन एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो, जिसकी वजह से आपके जीका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर वगैरह होते हैं, ये नेचुरली एडिस इजिप्टी मॉस्किटो में नहीं मिलता है। तो मतलब अगर हमें डेंगू, जीका का ट्रीटमेंट करना है तो एडिस इजिप्टी के अंदर वॉल्बैकिया नाम के बैक्टीरिया को इंसर्ट करना पड़ेगा खुद से, राइट, लैब के अंदर। तो यही प्रोसेस जो है ये फॉलो किया जा रहा है। सिंगापुर ने ये प्रोसेस फॉलो करके काफी सक्सेस अटेन भी कर लिया है और अपने यहाँ पे जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज होती थी उनको कंट्रोल कर लिया है काफी हद तक। तो ये बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की। देखिए, ये जो मॉस्किटो है दरअसल ये आज के टाइम पे बहुत त्राहिमाम मचाने वाला मच्छर है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां, डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जीका फीवर, ये सब होती हैं, राइट। क्योंकि ये एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो एक वेक्टर के तौर पे काम करता है, और जो अभी आपका बीमारी फैलाने वाला प्लाज्मोडियम होता है उसको कैरी करता है, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाके ट्रांसफर करता है, इसलिए आपका इस तरीके से ये बीमारियां फैलती हैं। ये दरअसल एडिस इजिप्टी अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ था। आज के टाइम पे ये पूरे दुनिया भर में फैल चुका है मच्छर। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको देखा जाता है। और ये जो मॉस्किटो होता है आपका, तो इसकी लेग्स के ऊपर व्हाइट मार्किंग होती है। इस मॉस्किटो का एक्चुअल में लाइफ स्पैन केवल 2 से 3 हफ्ते का ही होता है, लेकिन इसके जो एग्स होते हैं ना, वो सालों साल तक जिंदा रहते हैं अगर ड्राई कंडीशन मिल जाती है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में ड्राई कंडीशन की वजह से अगर मच्छर मर भी गया तो आगे चल के जो उसके अंडे हैं ना वो जिंदा रहेंगे, और उन अंडों से फिर बहुत सारे बच्चे निकलेंगे। तो इसलिए इनकी पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये डिफरेंट पैथोजन या बीमारियों को फैलाने के लिए वेक्टर का काम करता है। अब हम देखेंगे मेथड क्या है, ये वॉल्बैकिया मेथड क्या है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन सारी बीमारियों का स्प्रेड। तो जैसा हमने देखा कि जो आपका एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है उसके अंदर नेचुरली ये बैक्टीरिया नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं लैब के अंदर जाके लैब में वो बैक्टीरिया इन मॉस्किटोज में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो लैब में क्या किया जाता है, ये वॉल्बैकिया नाम का जो बैक्टीरिया है, ये मेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो और फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो दोनों के अंदर ये बैक्टीरिया इंसर्ट कर दिया जाता है। अब नेचुरल मैनर में क्या होता है, जितने भी मॉस्किटो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं एक्सेप्ट दैट एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, फीमेल के अंदर ये वॉल्बैकिया बैक्टीरिया साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। वहीं से हमें पता लगा कि मच्छरों में फीमेल के अंदर ये बैक्टीरिया होता है, तो हमने वहां से इसको निकाल के यूज करना शुरू किया। तो जैसे ही मेल एडिस इजिप्टी और फीमेल एडिस इजिप्टी में हम ये बैक्टीरिया को इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद अब मेल के पास भी वॉल्बैकिया बैक्टीरिया है, इस मेल को फिर हम वाइल्ड एरिया में छोड़ देंगे मेटिंग करने के लिए। तो ये जो मेल है जिसमें वॉल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया है, ये जब मेटिंग करेगा उस वाइल्ड फीमेल से जिसके अंदर ये वॉल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया नहीं है, तो मेटिंग करने के बाद जो एग्स होंगे ना वो कभी हैच ही नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अंडे कभी पनपेंगे नहीं, ऑफस्प्रिंग जो है वो कभी होंगे ही नहीं। तो आगे चल के मेटिंग के बाद भी बच्चे जो है वो नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटिंग के बाद एडिस इजिप्टी नाम का नया मॉस्किटो जो है वो पैदा नहीं होगा। एक तो ये तरीके से हमने कंट्रोल कर लिया है ना, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया था मेल के अंदर ये वाला, इसलिए मेटिंग के बाद इस मेल ने ऑफ स्प्रिंग जो है वो पैदा नहीं किए।
तो यहाँ से पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। फीमेल को हम इसलिए अपने पास लैब में रखते हैं ताकि और प्रोडक्शन जो है वो किया जा सके इस बैक्टीरिया के स्पीशीज का, और साथ में इस बैक्टीरिया से एडिस इजिप्टी मॉस्किटो का। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए हमने वॉल्बैकिया वाला जो मॉस्किटो है एडिस इजिप्टी, उसको सपोज रिलीज कर दिया मार्केट में वाइल्ड एरिया में, लेकिन ये जो एडिस इजिप्टी का मॉस्किटो है वॉल्बैकिया वाला, इसने मेटिंग नहीं की, मेटिंग सपोज नहीं की अभी तक। तो ये एक बंदे के पास गया, उसको काटा इसने। जिस बंदे को इसने काटा, इस बंदे को ऑलरेडी डेंगू था। जब इस बंदे को ऑलरेडी डेंगू का बीमारी है, ठीक है, तो हम ये कंसिडर करें क्या कि ये मच्छर अब इस बीमारी को कैरी करेगा और दूसरे बंदे को ट्रांसफर करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर है वॉल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया। कैसे नहीं करेगा, देखिए मॉस्किटो ने इसका जो है वो खून चूसा और वायरस अपने अंदर लिया, लेकिन मैंने आपको बोला था कि वॉल्बैकिया के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके पास अगर इसके सामने वायरस आ जाए तो इससे हमेशा वो जीतने की कोशिश करता है। तो वॉल्बैकिया क्या करेगा, डेंगू वायरस को जो है वो ब्लॉक कर देगा, मतलब स्प्रेड होने से रोकेगा, और ट्रांसफर भी आगे इसका रोकेगा, क्योंकि अंदर इसकी क्या है, बैक्टीरिया है वॉल्बैकिया का। तो जो आगे ये मच्छर किसी और को काटेगा, ठीक है, जिसको डेंगू बिल्कुल नहीं है, काटने के बाद भी ये डेंगू जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा इसको। तो डेंगू इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो यहाँ पे घूम रहा है अब, पर इसके अंदर वॉल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया है। अगर इसने आगे चल के किसी और बंदे को काटा भी, तो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वॉल्बैकिया बैक्टीरिया, ये बंदे को काटने के बाद भी जो आपका डेंगू है वो नहीं हो पाएगा। ये दूसरा मेथड है जिससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो पहले में हमने क्या किया, एक तो मेटिंग करवाई, ठीक है, वाइल्ड एरिया में लैब वाले मॉस्किटो की, जिसमें वॉल्बैकिया था। मेटिंग से ऑफस्प्रिंग जो है बच्चे वो नहीं हो पाएंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी एडिस इजिप्टी की, राइट। उसके बाद अगर हम पॉपुलेशन नहीं भी कंट्रोल कर पा रहे हैं किसी कंडीशन की वजह से, या मेटिंग नहीं भी हो पा रही, अब हमें थोड़ा ना पता है मेटिंग होगी कि नहीं होगी, उसके बावजूद भी स्प्रेड जो है ना बीमारी का वो कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादा तादाद के मच्छर हमने वो डाल दिए मार्केट के अंदर जिनके पास ऑलरेडी अंदर वॉल्बैकिया नाम का बैक्टीरिया है। तो यही आपका एक इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड है। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्रीवियस ईयर में। वॉल्बैकिया जो मेथड है वो न्यूज में था, उन्होंने पूछा किस रेफरेंस से ये मेथड आपका न्यूज में चल रहा था। तो इसका आंसर देखिए, पूरे ऑप्शंस देखेंगे, मॉस्किटो केवल यहीं पे लिखा है। तो ये वायरल डिजीज को कंट्रोल करता है जो कि मॉस्किटोज के द्वारा स्प्रेड की जाती है, इसीलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। इसका आंसर जो है वो ए होगा। तो अगर इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके ये मेथड जो है वो पूछा जाता है, तो आपके लिए ये यूजफुल हो जाएगा वीडियो, जहां से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, आंसर। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब वॉल्बैकिया मेथड से आपने मच्छर जो है ना या मॉस्किटो उनको एडिट किया ना, उसके बाद वो कभी भी जेनेटिक एडिटिंग वाले मच्छर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आपने उसका जीन एडिट नहीं किया है कुछ भी, आपने बस बैक्टीरिया उसके अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है। तो वॉल्बैकिया मेथड से बनाए गए मच्छर जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली एडिट किए हुए मच्छर नहीं कहलाएंगे। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।